स्टार्टिंग इन द नेम ऑफ अल्लाह हू इज द मोस्ट मर्सीफुल एंड बेनिफिशिएंट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसे हम प्रेजेंट हैबिचुअल टेंस भी बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। सही है। तो द टेंस व्हिच शो वर्क आर एज एक्शन इन प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट सिंपल टेंस। एक ऐसा टेंस जो वर्क कोई एक्शन बताए किस टाइम में, प्रेजेंट टाइम में, तो उसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस या सिर्फ प्रेजेंट टेंस भी बोल सकते हैं। जिसके हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, उसके हेल्पिंग वर्ब है डू एंड डज। लेकिन इनमें एक कॉमन बात है, ये डू एंड डज नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं। जो फर्स्ट सेंटेंस होगा उसमें अफर्मेटिव में नहीं बल्कि नेगेटिव में ये डू और डज हेल्पिंग तौर पर इस्तेमाल होंगे। जो डू है वो नेगेटिव सेंटेंस में आई, वी, यू और दे के साथ इस्तेमाल होगा। जैसे कि यहाँ पर हमने एक सेंटेंस लिखा है, आई स्पीक इंग्लिश। क्योंकि यहाँ पर आई है और आई के साथ जब नेगेटिव करेंगे तो हम डू नॉट इस्तेमाल करेंगे। जो यहाँ पर लिखा हुआ है आई, डू, आई, वी, यू, ये डू के साथ नेगेटिव में इस्तेमाल होंगे। आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ। आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा। डू आई स्पीक इंग्लिश, डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश। जब भी ये नेगेटिव होगा तो इसके साथ डू नॉट, क्योंकि डज नेगेटिव में इस्तेमाल होगा, लेकिन उसके साथ ही शी, इट और अली के साथ वो नेगेटिव में इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन डू के साथ जो है आई, वी, यू और दे इस्तेमाल हो गए। जैसे कि हमने यहाँ पर आई इस्तेमाल किया, आई के जगह अगर वी होता तो भी डू नॉट ऐड होता, अगर यू होता तो भी डू नॉट ऐड होता, और अगर इसके अलावा दे होता तो भी यहाँ पर डू नॉट ऐड होता। क्योंकि डू के साथ आई, वी, यू और दे यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आइए हम आते हैं इस पर। डज के साथ इस्तेमाल होंगे ही, शी, इट और कोई भी नाम जैसे कि अली। और इसका एक कॉमन चीज़ है, इसके साथ वर्ब में पहले जुमले में मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में ई एस और एस का वर्ब के साथ शुमार होगा। कैसे? शी वर्क्स। अब यहाँ पर वर्क्स में हम एस या ई एस इसकी जैसे हमने यहाँ पर वर्ब के साथ इस्तेमाल की हुई है, शी वर्क्स हार्ड। और अगर नेगेटिव में यहाँ पर इसके नेगेटिव करेंगे तो यहाँ पर डू नॉट नहीं बल्कि डज नॉट, क्योंकि ही, शी, इट और कोई भी ऐसा नाम हो तो वहाँ पर हम डज नॉट इस्तेमाल करेंगे, डू नॉट इस्तेमाल नहीं करेंगे। शी डज नॉट वर्क हार्ड। आपने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की, वो क्या है, यहाँ पर एस नहीं है। क्यों एस नहीं है? क्योंकि अफर्मेटिव में एस इस्तेमाल होगी और जब डज नॉट ऐड होगा तो ये एस ऑटोमेटिकली यहाँ पर कट हो जाएगी। तो डज शी वर्क हार्ड, क्या वो सख्त मेहनत करे? डज शी नॉट वर्क हार्ड, तो क्या वो सख्त मेहनत नहीं करी? तो यहाँ पर हमने सीखा प्रेजेंट सिंपल टेंस वो टेंस है जो मौजूदा वक्त में कोई भी काम दिखाए और उस काम में ही, शी, इट, अली के साथ पहले जुमले मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में एस या ई एस का इजाफा हो और जैसे ही उसके साथ डज नॉट नेगेटिव में इस्तेमाल होगा तो वो एस ऑटोमेटिकली यहाँ पर कट हो जाएगी। तो आते हैं हम अपने नेगेटिव डू की तरफ। ये हेल्पिंग वर्ब है, आई, वी, यू, दे के साथ ये नेगेटिव में इस्तेमाल होगा और उसके साथ एस या ई एस इस्तेमाल नहीं होगी। सही है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस एक यूनिवर्सल ट्रुथ भी हमें बताता है। कैसा यूनिवर्सल ट्रुथ? जो हमारी यूनिवर्स में एक सच्चाई जिसे हम चेंज नहीं करते, नेगेटिव नहीं कर सकते। द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब ये एक ऐसा ट्रुथ है जो हमें किसी भी सिचुएशन में एक्सेप्ट एक्नॉलेज करना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम नेगेटिव में कर तो देंगे लेकिन ये नेगेटिव में इसका बयान बनेगा, स्टेटमेंट नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। जो भी ट्रुथ होगा एक यूनिवर्सल ट्रुथ होगा तो कभी भी चेंज नहीं होगा डज नॉट में या किसी भी। हम उसको चेंज तो कर लेंगे अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकली, बट यहाँ पर वो चेंज हम उसको नहीं करें क्योंकि ये एक फैक्ट है। ऐसे सेंटेंस एक फैक्ट होते हैं, एक हकीकत होते हैं जिस हकीकत हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये एक तरीके से दिखाता है वर्क का एक्शन प्रेजेंट टाइम में, और दूसरा दिखाता है यूनिवर्सल ट्रुथ, और तीसरा हमें ये हैबिचुअल हैबिट्स भी दिखाते हैं। तीसरी हमें ये क्या हैबिट्स भी बताते हैं। जैसे मैं जुमला लिख रहा हूँ, आई गो टू स्कूल डेली। ये मतलब मेरी हैबिट है जो मैं रोज करता हूँ। आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज स्कूल जाता हूँ। आई प्ले, आई प्ले एवरी इवनिंग, मैं हर रोज शाम को
प्ले करता हूँ, मतलब रात कोई भी खेल खेलता हूँ। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस वो होता है जो कि हमें कोई भी वर्क एक्शन दिखाए जो प्रेजेंट मतलब हाल में अभी हो रहा हो, और दूसरा यूनिवर्सल ट्रुथ दिखाए, और तीसरा ये ऐसे हमारी हैबिट्स दिखाए जो हैबिट्स हम रोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।